ये वर्मा टुडे है क्लास 8 का। भी इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान का भी हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड परीक्षा 2023 का आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग परीक्षा में एकदम पूरी अच्छी तरीक़ा से एकदम धूम मचा कर आएँ, सही प्रश्नों का बना कर आएँ। यदि आप सही प्रश्नों को बना सकेंगे तो उसके लिए आपको जो है सही MCQ को आपको तैयारी करना होगा अच्छी तरीक़े से। और मेरे इस चैनल पर सभी प्रश्नों को आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो को यदि आप लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, पहला अध्याय जो है वे हमारा है कोशिका जीवन की इकाई। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग इसी चैप्टर का जितने प्रकार के यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आपको मैं बारी बारी के समझाते हुए सही प्रश्नों को अच्छी तरीक़ा से आपको मैं बताऊँगा, ताकि आप लोग सही प्रश्नों को अच्छी तरीक़े से समझ सकें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न हमारा आ गया और पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। देखिए, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? केंद्रक द्रव्य। यहाँ केंद्रक बोला गया है, कोशिका नहीं। यदि यहाँ पर कोशिका बोला होता, कोशिका में कौन सा द्रव्य पाया जाता, तो यहाँ पर आप लोग लिखते कोशिका द्रव्य। यहाँ पर हमारा है केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो केंद्रक में जो है केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य। तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प जो सही हो जाएगा। और केंद्रक के भीतर क्या होता है, केंद्रिका होता है ना। तो ये सब चीज़ आपने किताब में भी पहले पढ़े हैं। तो केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, ये हमारा हो जाएगा केंद्रक द्रव्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला विकल्प यहाँ सही है। अगला हम लोग प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 2 नंबर, और 2 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। मतलब कि जंतु कोशिका में क्या ऐसा चीज़ है जो कि नहीं होता है। आप ऑप्शन को देख करके बता सकेंगे। पहला ऑप्शन हमारे क्या, कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली जो है ना, वे हमारे जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। केंद्रक दोनों में होता है, जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में भी होता है। जंतु कोशिका में मध्य में होता है और पादप कोशिका में मध्य से थोड़ा सा हट के होता है, पादप कोशिका में, है ना। और 3 नंबर हमारी क्या, कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका भित्ति जो एक मोटी परत है, जो बाहर में सबसे बाहरी परत होती है, तो ये हमारी पादप कोशिका में ही सिर्फ होती है ना। किस में होती है, पादप कोशिका में। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो यानी विकल्प संख्या 3 सही होगा, कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर यहाँ पर देखिए, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब आप लोग जानते हैं हरित लवक जिसे कहते हैं, या फिर हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो ये सब इसके नाम है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में होंगे यार, क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण से पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है कि नहीं, ठीक है। तो क्लोरोफिल के कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो ये हमारे प्रकाश संश्लेषण तो जंतु तो नहीं करते, जीव जंतु तो नहीं करते, ये कौन करते हैं, पौधा करते हैं। कौन करते हैं, पौधा कोशिका में होता है। यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 जो है हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो वह हमारा पौधा कोशिका में, विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर को देखिए, और 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, हमारा प्रश्न है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके लिए इसके एक ही कोशिका में होता है। इसके एक ही कोशिका में क्या होता है, देखिए अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, आपको पता है, ठीक है। एक कोशिका का ही बना हुआ है। तो आखिर इसी एक कोशिका में जो है वे हमारा अंतःग्रहण भी होता है। क्या होता है, अंतःग्रहण भी होता है, पाचन क्रिया भी होता है, इसमें अवशोषण और उत्सर्जन क्रिया भी होता है। अंतःग्रहण मतलब ये भोजन को अंदर लेते हैं, पाचन करते हैं, उससे जितना भी पोषक मूल्य निकला उसे वे ले लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, और अपशिष्ट जो बचा उसे फिर उत्सर्जन कर देते हैं। यानी कि अमीबा में ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो यानी कि यहाँ पर विकल्प संख्या 4 में लिखा है ये सभी क्रियाएं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। देखिए, केंद्रक को जो अभी यहाँ पर अभिरंजित जो किया जाता है वे हमारे क्या, सेफ्रनिन के द्वारा किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प संख्या 3 जो है हमारा सही है, ठीक है। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही होगा, सेफ्रनिन होगा। तो केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो सेफ्रनिन द्वारा। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए हमारा है कि हरित लवक, या हरित लवक को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। अभी ये प्रश्न ऐसा ही रिलेटेड प्रश्न था जो कि हो चुका है। तो हरित लवक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल करते हैं, तो ये पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि पौध कोशिका में, पौधा कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प को आपको देख करके बताना है। विकल्प संख्या एक हमारा जड़, तो जड़ में क्लोरोफिल नहीं होता है। वाई भी है तना, यानी कि तना में नहीं, पत्तियों में होती है। किसमें? पत्तियों में, यानी कि हरी पत्तियों यहाँ पर लिखा है, तो हरी पत्तियों को आप लोग सही कीजिएगा। 3 नंबर विकल्प जो है हमारा क्या है? सही है। अगला हम लोग प्रश्न को देखेंगे 7 नंबर। देखिए कुछ पौधा जो हरे नहीं होते हैं, कुछ पौधा तो लाल भी दिखते हैं, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल होता है, बस उसका वर्णक पाया था उसमें, है ना, लाल वर्णक, तो लाल दिखेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर विकल्प संख्या 3 यहाँ पर जो हमारा सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर यहाँ पर है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? देखिए स्पष्ट केंद्रक का अभाव किसमें होगा? तो स्पष्ट केंद्रक का अभाव जो होता है वे हमारे क्या होता है? जीवाणु में होता है, यानी कि विकल्प संख्या 2 जो है ये सही है। इसके बारे में आप लोग क्लास 9 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि जीवाणु में आखिर जो है स्पष्ट केंद्रक का अभाव कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग अभी यहाँ पर याद रखिए, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? तो जीवाणु में होता है। अगला हम लोग प्रश्न को देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर हमारे यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव बोला गया कि इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए ईस्ट, और यहाँ पर है जीवाणु, यहाँ पर है अमीबा और माइकोप्लाज्मा। देखिए सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, वे हमारी क्या? माइकोप्लाज्मा है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा विकल्प संख्या 4 जो है सही होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न 9 नंबर को देखिए। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। देखिए जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, तो वह हमारी क्या है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। तो मूलभूत संरचनात्मक इकाई, इसी को हम लोग क्रियात्मक मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं कोशिका को। तो कोशिका जो होता है ना शरीर का, हमारे क्या होता है? सूक्ष्म मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, कोशिका सही है ना, यानी कि विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। जब हमारे एक ही प्रकार के बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो क्या बनता है? उत्तक बनता है। बहुत सारा उत्तक, जब एक ही प्रकार के बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं तो हमारा अंग बनता है और फिर हमारा शरीर का निर्माण होता है। जैसे अंग तंत्र बनता है, फिर बाद में हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सब समझना था। 10 नंबर यहाँ पर देखिए, 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव क्या है? देखिए यहाँ पर पहला विकल्प हमारा है कि मक्खी है, दूसरा विकल्प केचुआ, तीसरा विकल्प तितली और चौथा विकल्प अमीबा। देखिए एक कोशिकीय जीव जो है वह हमारे क्या? अमीबा है, यानी कि विकल्प संख्या 4 जो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है, अमीबा होगा। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, अमीबा हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, जितने भी चिड़ियों के अंडा है ना, सब एक कोशिका ही होता है, एक कोशिकीय जीव ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कोशिकीय जीव बोला गया, तो अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये सब हमारे क्या? ये सब हमारा एक कोशिकीय होता है। अगला हम लोग 11 नंबर को देखेंगे। 11 नंबर यहाँ पर देखिए हमारा बोला गया है कि कवक को अभिरंजित किया जाता है। देखिए एक हमने पढ़ा केंद्रक को, है ना, केंद्रक को अभी मैंने आपको बताया किससे अभिरंजित किया जाता है, आप लोग बताइए। और यहाँ पर अभी हमारा है कि कवक को अभिरंजित किया जाता है। देखिए कवक को जो ना कॉटन ब्लू से अभिरंजित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 जो है हमारी क्या होगी? सही हो जाएगा, कॉटन ब्लू। ठीक है, विकल्प संख्या कहाँ पर लिखा गया? तो 2 में लिखा है कॉटन ब्लू से, तो यानी कि ये वाला हमारे यहाँ पर सही है। अगला 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न हमारा है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है आपको बताना है। नाइसोसोम हो जाएगा, प्लेसिस्ट हो जाएगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा हरितलवक। देखिए लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम वे जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसके बारे में प्रश्न बनेगा तो आपको मैं बताऊंगा। तो लाइसोसोम जो होता है वे हमारे जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, हमारे विकल्प संख्या 1 जो है सही होगा, लाइसोसोम हमारे पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए, तो 12 नंबर का 1 नंबर विकल्प सही है। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। देखिए जंतु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, जहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है ना। ऊर्जा गृह है, बिजली घर इसी को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहते हैं। केंद्रक तो होता ही है। तो जंतु कोशिका हमारा जो है ना, प्लेसिस्ट जो है ये नहीं होता है। ठीक है, प्लेसिस्ट हमारे जंतु कोशिका में नहीं होता। प्लेसिस्ट किस में होता है? पादप कोशिका में होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है बताइए? विकल्प संख्या क्या हो जाएगी? विकल्प संख्या 2 जो है हमारे सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, 14 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब हमारा 14 नंबर प्रश्न, और ये हमारा है 14 नंबर प्रश्न। और यहाँ पर हमारा है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। देखिए पौधों की जो कोशिका है ये हरा रंग किसके कारण से होता है ना?
पहला विकल्प आप लोग देख सकते हैं, पहला विकल्प हमारा है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा विकल्प है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा विकल्प है क्लोरोप्लास्ट, चौथा विकल्प इनमें कोई नहीं। देखिए पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग जो होता है ना, वे हमारा क्रोमोप्लास्ट के कारण से होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, गलती बोल दे, क्लोरोप्लास्ट के कारण से जो पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, किसके कारण से, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया हरित लवक कहते हैं, पहले आपको मैंने बताया है ना। तो पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण किसके कारण से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के कारण से होते हैं, यानी कि यहाँ पर विकल्प संख्या 3 जो हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न को देखेंगे 15 नंबर। देखिए 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। जंतु के शरीर में सबसे पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो है ना, वे हमारी क्या है बताइएगा, तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, हड्डी की कोशिका, अंड कोशिका। देखिए जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो है वे तंत्रिका कोशिका है, यानी कि यहाँ पर विकल्प संख्या 1 जो सही होगा, तंत्रिका कोशिका होगा। अगला हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कोशिका खोज कब हुआ। देखिए कोशिका की खोज जो है वे हमारा रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले 1665 में, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने, कब, 1665 में। तो कोशिका खोज 1665 में हो चुका था। तो सबसे पहले एक हमारा और एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखा, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कोशिका खोज कब हुआ, तो वे हमारे 1665 में किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। चलिए अगला 17 नंबर देखिए। 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। देखिए कोशिका में गुणसूत्र जो कहाँ पाया जाता है, ये देखिए आप लोग समझिए ऐसे, कोशिका के भीतर ये हमारे कोई कोशिका है और इस कोशिका के भीतर क्या केंद्रक है, ठीक है, और इसी केंद्रक के भीतर एक हमारा सघन चीज़ होता है जो कि आप लोग किताबें यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा सघन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रक, क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। ये हमारे केंद्रक है और ये केंद्रक के भीतर क्या केंद्रिका है, और इसी केंद्रिका के भीतर ना, केंद्रिका के भीतर जो है गुणसूत्र पाया जाता है ना। तो गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, बताइए गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो केंद्रक में। कहाँ पर होता है, केंद्रक में। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक यहाँ लिखा है, केंद्रक को हमें सही कर देना है, ठीक है। तारकाय में तो नहीं होगा, है ना, कोशिका में किस भाग में, ये पूछा गया था, कवक में तो नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प संख्या 1 जो हमारी क्या होगी, सही होगी, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर यहाँ पर है, निम्न में कौन पादप अभिरंजक है। इसमें से बताने कि पादप अभिरंजक जो कौन सा है। तो देखिए पादप अभिरंजक जो है वे हमारे क्या सेफ्रनीन है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प संख्या 2 जो हमारा सही है, सेफ्रनीन होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये प्रश्न हो चुका था पहले भी ऐसा ही। तो सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है, यानी कि विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सही हो जाएगा, कोशिका। अगला 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, है ना, 1665 में, यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। चलिए जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखा, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कोशिका का नाम किस जीव की वैज्ञानिक से सर्वप्रथम दिया गया था। देखिए कोशिका का नाम जो, आखिर कोशिका नाम किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने, यानी कि विकल्प संख्या यहाँ पर 3 में लिखा है ना, रॉबर्ट हुक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका है। देखिए सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, इससे भी बहुत छोटा है हमारा क्या, माइकोप्लाज्मा, है ना। अमीबा भी तो इससे छोटा ही है, लेकिन सबसे छोटा क्या है, माइकोप्लाज्मा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 1 जो है हमारी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। देखिए परीक्षा में हो सकता है ऊर्जा गृह नहीं है, इसकी जगह बिजली घर लिखा रहे, है ना, पावर हाउस लिखा रहे। तो आखिर इसे किसे कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के माध्यम से कोशिका को ऊर्जा मिलता है ना, एटीपी का निर्माण यहीं पर होता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। देखिए पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है।
कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? कोशिका भित्ति होगा ना हमारा, बिल्कुल सही। ठीक है, विकल्प आपके देख लीजिए, विकल्प 1 हमारे क्या है? कोशिका झिल्ली। विकल्प 2 कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सही होगा, कोशिका भित्ति होगा, है ना। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। विकल्प संख्या 2 सही है। अब 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है। देखिए, प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण जो होता है वे हमारा राइबोसोम में होता है। क्या होता है? राइबोसोम में होता है, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 2 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आप लोग इसके बारे में और भी जानकारी अभी क्लास 9 में आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, कोशिका की आकृति कैसी होती है? देखिए, कोशिका की कोई आकृति फिक्स नहीं है, तो हमारी गोलाकार भी होती है, बहुभुजाकार भी होती है, अंडाकार भी होती है। तो यहाँ पर कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो यहाँ पर इनमें से सभी जो है हमारे बिल्कुल क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा। जैसे कि गोलाकार कोशिका, जैसे कि आप लोग रक्त ब्लड सेल आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, रक्त के कोशिका देख सकते हैं जो कि हमारा गोलाकार इस प्रकार से यहाँ पर है। तो ये हमारी क्या है? इनमें से सभी आकृति का आप लोग देख सकते हैं। शाखानुमा हमारे तंत्रिका कोशिका को देख सकते हैं। तो इनमें से सभी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर प्रश्न है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? देखिए, कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, हमारे जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यानी कि 2 नंबर विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमेटा पाया जाता है? देखिए, स्टोमेटा जो है यानी कि रंध्र, स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो रंध्र कहाँ पाई जाती है? पत्तियों के निचली परत पर पाई जाती है। कहाँ पर? पत्तियों के निचली परत पर। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्तियों की निचली परत में, यानी कि विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, और देख लेते हैं और प्रश्न है तो और भी आपको बता दूंगा। चलिए 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न देख लिए। आगे हमारा 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? देखिए, जंतु कोशिका में हमारा जो है क्या अनुपस्थित होता है बताना है। देखिए, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तो होता है जंतु कोशिका में, केंद्रक भी होता है, जीवद्रव भी होता है ना। क्या नहीं होता है बताइए? क्या नहीं होता है? अनुपस्थित क्या होता है? तो अनुपस्थित जो होता है वे हमारी क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता, ये पादप कोशिका में होता है ना। तो यही हमारी क्या, ये विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर में यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? यहाँ पर जो है किसको जो है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, तारक काई को कहा जाता है क्या? क्या क्रोमोसोम को कहा जाता है, या फिर लाइसोसोम को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को? देखिए, आत्महत्या की थैली जो है ना वह लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लेकिन लाइसोसोम यानी कि हमारा 3 नंबर विकल्प जो है बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अगला 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं? देखिए, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच जो खाली संरचना होती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका मतलब खाली, तो खाली संरचना क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। या विकल्प संख्या 3 जो है हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न को देखिए। 32 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? देखिए, जो जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है, जहाँ पर कोशिकांग तैरते रहते हैं, तो जेली जैसा पदार्थ आकर उसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य, यानी कि हमारा कोशिका द्रव्य, यानी कि विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 33 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा झिल्ली है, जीन है कि कोशिका द्रव्य है? देखिए, सजीव में अनुवांशिक गुण, आखिर अनुवांशिक गुण जो है जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है, तो ये आखिर किस कारण से होता है? तो जीन के कारण से होता है, यानी कि विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही है। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है तो क्या है? जीन है। ठीक है, तो 33 नंबर प्रश्न तक हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को आपको मैंने तैयारी करवा दी है। 33 नंबर प्रश्न तक यहाँ पर था टोटल मिला के। तो सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़ सके। बस तब अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।